सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। बच्चे देश का भविष्य हैं। योग हमारे बालक, उनकी शिक्षा। बालकों के लिए कौन से योग अभ्यास करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होना शुरू हो जाए। मानसिक तनाव, बस्ते का बढ़ता हुआ बोझ, समय की कमी, परीक्षा का तनाव, बच्चों का चिड़चिड़ा होना, बच्चों का खाना न खाना, भूखे पेट रहना, बच्चों की जोड़ों में दर्द, आज बहुत सारी समस्याएं हैं। याद करने बच्चे बैठते हैं, याद नहीं हो पाता है। बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद भी याद नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? बच्चों का एक मानसिक तनाव। योग का अभ्यास बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, उनके अंदर प्रतिरोध की क्षमताओं को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए योग के कुछ आसन आप करिए, स्मृति बढ़ेगी। सर्वांगासन, भुजंग आसन, अर्ध मत्स्य आसन, सूर्य नमस्कार की क्रियाएं। उसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में सूर्य वेदन प्राणायाम और चंद्र वेदन प्राणायाम, 2 प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। स्मृति आपकी बहुत तेज होगी, बच्चों की हाइट बढ़ेगी, मानसिक तनाव बच्चों को नहीं होगा, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, भूख कस के लगेगी, चेहरा कांतिमय होगा, स्किन शानदार होगी, अच्छी होगी। और बच्चे हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं। ये छोटी मोटी क्रियाएं आपके बच्चों के जीवन में
गजब का परिवर्तन करती हैं। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैरों ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हलासन की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर को ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है। पैरों का रक्त संचालन जांघ, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज इस क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म, ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पंजों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास मिलाएं। पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पे दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांघ की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकंड के ऊपर ना रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आए। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आए। पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें। कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। सर्वांग आसन। कंधों के बल आप संतुलित होते हैं। भार कंधों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। तो यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। T3, T4, TSH। यदि वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिडली में दर्द है, जांघ में दर्द है, तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए
योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है, चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। ऊष्ठ आसन। घुटने के बल खड़े होकर एड़ियां घुटने में लाकर स्पाइन को लचीला करते हुए दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़कर लोहार की धोंकने के समान आप गहरी श्वास लें, छोड़ें। ऊष्ठ आसन। घुटने के बल खड़े होकर दाएं हाथ से दाएं एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ते हैं, सिर पीछे झुका रहता है। सर्वांगासन करने के बाद इस आसन को करना ही चाहिए। सीने का भार कम होता है, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ आपकी कम होती है, थायराइड ग्लैंड्स आपकी नॉर्मल होती है, T3, T4, TSH आपका सामान्य होता है, पेट आपका साफ होता है। शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए यह क्रिया गुणकारी है। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली दाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दायां क्षेत्र बंद कर दीजिए और बाईं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें। यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे, हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाएं हाथ दाएं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद,
दाई नासिका आपकी खुली हुई, गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात, वात रोग यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितनी मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो सूर्यवेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्यवेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं, तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है, तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सूर्यवेदन प्राणायाम। और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हों, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हों, आपका कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्यवेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं।